Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the topic of textbooks. That is also a topic of pedagogy of computer science and related to all other topics also and other subjects also, so you can relate the same content. And if you have not subscribed my channel, subscribe it and press the notification bell so that you will get the notification of my new videos. और like share जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक. इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक. देखिए आज कमेंट में आया था कि आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक होता है दैट कैन यू राइट इन द सेम इन द नीड ऑफ टेक्स्ट बुक. देखिए अगर हम इम्पोर्टेंस और नीड दोनों के वर्ड के को समझते हैं तो इम्पोर्टेंस मीन्स कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको उसको क्यों फॉलो करना चाहिए या वो आपको क्यों रेफर करना चाहिए. नीड मतलब आपको ज़रूरत क्या है. गेटिंग माई पॉइंट. इम्पोर्टेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ, need of exercise for your health. Both words you can relate. Importance मतलब कि आपके लिए important है, अगर आप वो चीजें करोगे तो आपको benefit मिलेगा. Need मतलब आपको कुछ problem है और उससे solution लेने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत है. Getting my point. Importance मतलब आप अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा और need मतलब उसके बिना आपका ये काम नहीं होगा. तो जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक और नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, you can use the same content as the headings, subheadings and contents, but where will be the difference? Difference will be that in that manner you will change the content according to importance and need. ठीक है, कैसे? इंपॉर्टेंस मतलब कि अगर वो होगा तो आप ये चीज करोगे और नीड में मतलब अगर आपको ये चाहिए तो आपको वो लेना होगा. मीन्स आपकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस एंड नीड. ठीक है, सो दिस यू शुड नो how to change your language of answer according to the question. Okay, so next is textbooks play a crucial role in education for several reasons like structured learning. Structured learning means आपका जो बुक होती है, ठीक है, उसमें आपका जो सिलेबस होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है. ठीक है, कि एक यूनिट है तो उस यूनिट में रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और कौन सा फर्स्ट होना चाहिए कौन सा सेकंड होना चाहिए. It's also in a particular sequence, in a particular structure. So textbooks provide a structured and organized format for presenting information. They typically follow a curriculum or syllabus, ensuring that students cover essential topics in a logical sequence. As you can refer, ये आपका जो मेमोरी टॉपिक है, ठीक है, आपको 6th क्लास में भी कुछ बताते हैं, 7th में भी कुछ बताते हैं और 10th में जो मेमोरी टॉपिक होता है वो बहुत वास्ट होता है. मीन्स आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है आपको एक स्ट्रक्चर में सिलेबस सारा मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन वे में पूरा का पूरा टॉपिक को कवर अप करके देता है. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए वो सब उसमें कवर अप है. सो नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक्स ऑफन ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज of a subject, providing a wide range of information on the topic at hand. This helps students gain a thorough understanding of the subject matter. Reference material. Textbooks serve as valuable reference materials for students. They can refer back to the text when reviewing or preparing for exams, reinforcing their understanding of key concepts. Reference material means you can refer and you can add your own material with it also. कुछ नॉलेज आपको थी, कुछ आपने बुक से लिया. अब जैसे मैं आपको इस वीडियो की बात करती हूँ, कुछ मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, कुछ मैंने समझाया और एग्जाम में लिखते टाइम आपने दोनों को कंबाइन करके अपना ही एक आंसर क्रिएट किया. दैट इज ए क्रिएटिविटी. तो दिस यू कैन आल्सो रिलेट ना. सप्लीमेंट्री सोर्सेज. देखिए जो आप किसी भी चैनल को रेफर कर लीजिए, ठीक है, कोई भी ट्यूटर है वो अच्छा ही पढ़ाता है, आपको अच्छा ही कंटेंट देगा, बट मायने ये रखता है कि आपको एग्जाम तक कितना याद रहता है, कितनी आप फ्रिक्वेंसी से उसको पढ़ते हो या कितनी बार आप वीडियो को देखकर या समझकर उसको रिवाइज करते हो. ठीक है, कोई भी एजुकेटर बुरा नहीं होता, किसी भी टीचर का कंटेंट बुरा नहीं होता, सबका कंटेंट अच्छा होता है बिकॉज सब बुक्स को रेफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ऑल टेक्स्ट बुक्स आर गुड बट you refer them for the material only, but and you create your own answers in the exam according to the question. Okay, so supplementary sources mean textbooks are often accompanied by supplementary material such as exercise, case study. Obviously after preparing the concept you go to the exercise part. अब किसी बुक में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, जिसमें कम होती है आप कुछ सर्च करते हो, है ना, और बुक्स पे सर्च करते हो या फिर कोई टेक्स्ट बुक परचेज कर लेते हो, है ना, किसी इंस्टीट्यूट की टेक्स्ट बुक परचेज कर लेते हो या ऑनलाइन
ई पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, सो इट इज अप टू यू। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्स्ट बुक्स कंट्रीब्यूट टू स्टैंडर्डाइजेशन इन एजुकेशन, मतलब जो चैप्टर्स आपके 7th क्लास में कवर हैं, दिस विल बी कवर्ड इन ऑल स्कूल्स इन दैट क्लास। ऐसा नहीं होगा कि एक स्कूल ने तो बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट करवा दिया और एक स्कूल ने बिल्कुल ही कम करवाया। एक स्टैंडर्ड फिक्स है, ज्यादा करवा सकते हो नो मैटर, बट कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लेवल पे बच्चों को चेक किया जाता है, जज किया जाता है, जो पेपर ऑल ओवर इंडिया में सेम आते हैं। सेम इन स्टैंडर्डाइजेशन हियर इन टेक्स्ट बुक्स, chapters covered according to the level in all the schools in every grade, ठीक है। So textbooks contribute to standardization in education. They help ensure that students across different classrooms or schools receive a similar level of instruction, promoting consistency in learning outcomes. Teacher guidance. Textbooks serve as a guide for teachers in planning their lessons. They provide a roadmap for what topics to cover, examples to use and exercises to assign. मतलब किस टाइप की बच्चों को एक्सरसाइज देनी है। कॉन्सेप्ट तो होता ही है, साथ में कुछ गाइडेंस टीचर्स के लिए भी होती है कि किस टाइप का मटेरियल वो प्रिपेयर कर सकते हैं। Historical perspective. In some fields, textbooks may provide a historical perspective on the development of theories and concepts, गिविंग स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो टीचर क्या करेगा, आपको कुछ हिस्ट्री बताएगा, कुछ हिस्ट्री की चीजें जो आपने देखी हुई हैं उसके साथ में रिलेट करेगा, ठीक है। तो उसके क्या होता है, वो उसको जो पर्सपेक्टिव है वो कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट बुक से मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट बुक्स आर जनरली एक्सेसिबल एंड कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एज अ सेल्फ स्टडी रिसोर्स। देखिए, अगर आपने ये पीडीएफ ली है, ठीक है, आप हर जगह पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब कोई बच्चा है, उसको मोबाइल से अलाउ नहीं होते हैं, उसको लैपटॉप भी परचेज करके पेरेंट्स नहीं देंगे, और ये ऐसा ना हो कि किसी किसी ने लैपटॉप और मोबाइल के चक्कर में बच्चे को ही हानि पहुंचा दी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो बुक्स जो होती हैं वो तो हर बच्चा कैरी कर सकता है, राइट। एज दिस कंटेंट इज फॉर बीएड, सो आई टेक द स्टूडेंट्स टिल द 9th और 10th, ठीक है। तो अब 9th 10th के बच्चे को ये तो नहीं कहेंगे ना पेरेंट्स की, जा बेटा अपना लैपटॉप ले जाओ, लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले या कहीं पर भी बैठ के पढ़ ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो बुक्स दे कैन रेफर, ऑल पेरेंट्स कैन से कि अपना बुक ले लो, और घर में कोई गेस्ट आए हैं तो एक काम करो, तुम पार्क में जाके बैठ के पढ़ाओ या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाओ, है ना। सो एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट बुक्स आर जनरली एक्सेसिबल एंड कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एज अ सेल्फ स्टडी रिसोर्स। वो घर में पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेयर एवर दे वांट, टेरिस पे लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी उनका मन है फॉर अ चेंज। So this is especially important for students who need additional practice or clarification outside of the class, ठीक है। Next is conclusion. While textbooks are valuable, it's important to note that they are just one resource among many in the education landscape. Other learning materials, hands-on experiences, discussions, and technology can also play significant roles in the learning process. As I told you, nowadays, internet is very much used for the notes, for the PDFs, but still, books could also be used. Okay. Additionally, educators often need to supplement textbooks with real-world examples and applications to ensure a well-rounded understanding of the subject matter. अब जो कंटेंट मैंने आपको इम्पोर्टेंस के लिए बताए थे, आप वही सब पॉइंट्स को नीड में लिख सकते हो, बट इसमें क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को कुछ चेंज करना होगा, मतलब आपकी वर्डिंग को कुछ चेंज करना होगा, विच विल मेंशन द नीड ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।